नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में स्कूल टाइमिंग को लेकर जमकर सियासत हो रही है और आज आपने देखा होगा कि सदन के अंदर के पाठक को लेकर विपक्ष से भिड़ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ना सिर्फ विपक्ष से भिड़े हैं सीएम नीतीश, बल्कि उन्होंने आज सदन के भीतर के पाठक की जमकर तारीफें कर दिए। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि के पाठक काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वो काफी ईमानदार भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच अब भी स्कूल टाइमिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि स्कूल टाइमिंग को लेकर जमकर सियासत हो रही है सजल जी, सबसे पहले तो बीती रात जो बड़ा आदेश आया शिक्षा विभाग का, जिसके बाद से हंगामा हो गया है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम आपसे समझें कि आखिर उस आदेश में ऐसा क्या था। देखिए, पहले तो इस आदेश के पहले हम लोग पिछले आदेश में चले। पिछला आदेश ये था कि 9 बजे से यानी 9:30 से पहली घंटी बजेगी। 9:30 से पहली घंटी बजने का मतलब था कि शिक्षक 9 बजे विद्यालय पहुंचेंगे और 9 बजे से लेके 9:30 के पहले तक वो व्यायाम क्लास बच्चों का होगा, जिसको अब योगा क्लास भी कर सकती हैं, और फिर प्रार्थना होगी और असेंबली होगी और तब 9:30 बजे घंटी बजेगी। तब स्कूल का टाइमिंग जो था वो अपराह्न 3:30 बजे तक था, यानी 3:30 तक था। 3:30 से लेके शाम को 5 बजे तक 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे थे। ये क्लासेस थे 3री कक्षा से लेके 8वीं कक्षा के कमज़ोर 25 लाख बच्चों के लिए ये मिशन दक्ष कार्यक्रम, जिसमें हर शिक्षक ने बिहार के 5 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है और इन 5 बच्चों को बिहार के 5-6 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं 5 बच्चों को। तो एक तो ये था, और उसी में था जो सीनियर क्लासेस, जो मिशन वैसे शिक्षक जो मिशन दक्ष से टैग नहीं है, वो सीनियर क्लासेस के टीचर हैं, 11-12 के टीचर हैं, 9-10 के टीचर हैं। तो उनके लिए था कि 9वीं और 11वीं कक्षा के जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए 3:30 से स्पेशल क्लास। तो ये चल रहा था। एक तो मिशन दक्ष की कक्षाएं चल रही थी और फिर चल रहा था विशेष कक्षाएं चल रही थी 9वीं और 11वीं के बच्चों के बीच। तब इसको दोनों को मिला दें, तब स्कूल टाइमिंग था 9 बजे से लेके 5 बजे शाम तक। बिल्कुल जी। तो कल सदन में शिक्षक इसी का विरोध कर रहे थे कि हमारा स्कूल का टाइमिंग जो है वो पुराना जो टाइमिंग था, पुराना जो टाइम टेबल था उसी के तहत हो, और विपक्ष इसका विरोध कर बिल्कुल। और कल सदन में मामला उठा और सदन में मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नहीं, अब ये सरकारी स्कूल 10 से 4 ही चलेंगे। और इसके बाद कल देर शाम को शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला। उस आदेश में ये कहा गया, वो जो पुराना आदेश था उसको संशोधित किया गया और उस संशोधित आदेश में ये कहा गया कि अब जो पहली घंटी बजेगी वो पहली घंटी 10 बजे बजेगी और 8वीं घंटी पर स्कूल समाप्त होगी, तो 8वीं घंटी 4 बजे शाम को समाप्त हो जाएगी। तो यानी स्कूल का पीरियड जो हो गया वो 10 से 4 हो गया और बीच में टिफिन का जो समय है वो टिफिन का टाइम रहा। तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठ गया कि तो इस आदेश के बाद ये था कि हाँ, उस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि जो पुराना जो नोटिफिकेशन है उसकी जो शेष शर्तें हैं वो यथावत लागू रहेंगी। तो शेष शर्तों का मतलब यह हो गया कि अब कि 9:30 बजे शिक्षक को जाना है, तो 9:30 से लेके 10 बजे के बीच वो असेंबली होगी, प्रार्थना होगी और योगा क्लास होगा। और अब उसके बाद 4 बजे जब स्कूल ऑफ होगा, तो चूंकि शेष शर्तें यथावत हैं, तो इसका मतलब ये था कि 4 बजे के बाद मिशन दक्ष की कक्षाएं चलेंगी और 9वीं और 11वीं की विशेष कक्षाएं चलेंगी। लेकिन इससे क्या हो गया कि
वो अब देखिए यहाँ और है, एक और ये है कि 5 बजे से हेडमास्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम चेंज हुआ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे बिहार के हेडमास्टर का जो है वो 5 बजे से है। तो खैर हेडमास्टर वाला जो पोर्शन है अगर उसको हम लोग किनारे करके देखें तो भी 5 बजे तक वो मिशन दक्ष और 9वीं 11वीं की विशेष कक्षाएं होनी थी। लेकिन इस पर भी आज सदन में हंगामा हो गया और मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नहीं, 9:45 में शिक्षक जाएंगे और 4:15 यानी 4:15 पर शिक्षक स्कूल से निकल जाएंगे। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि तो क्या मिशन दक्ष बंद होगा? जी। तो क्या 9वीं और 11वीं की विशेष कक्षाएं बंद होंगी? तो ये बड़ा सवाल है जिस पर सस्पेंस बरकरार है। इस पर तो ना तो सदन में मुख्यमंत्री ने ही कुछ कहा है और न ही शिक्षा विभाग ने अब तक इसका कोई स्पष्ट आदेश निकाला है। तो इस पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या अगर शिक्षक 4:15 में विद्यालय से निकल जाएंगे तो क्या मिशन दक्ष अब बंद होगा? और दूसरा कि 9वीं और 11वीं की जो विशेष कक्षाएं चल रही थी क्या वो बंद होंगी? तो ये बड़ा सवाल, ये चूंकि शिक्षक अब 9:45 में जाएंगे, 4:15 में निकल जाएंगे, तो बड़ा सवाल अब इन दोनों को लेके हो गया है। मिशन दक्ष को लेके उठ खड़ा हुआ है और 9वीं और 11वीं की विशेष कक्षाओं को लेके उठ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है और अब देखना ये है कि इसका रास्ता क्या निकलता है। इसके 2 ही रास्ते निकलेंगे, या तो ये योजनाएं बंद होंगी। और आपको बता दूं कि कल बिहार विधानसभा में जो शिक्षा बजट पेश हुआ, जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पेश हुई, उस शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में मिशन दक्ष और 9वीं और 11वीं की विशेष कक्षाओं पर पूरा फोकस किया गया था। तो इससे सरकार की तारीफ हुई है। तो क्या अब खास बात ये भी है कि जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने भी कोई सवाल नहीं उठाए और न ही सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठे। तो ये तो सत्ता पक्ष का एस्टीमेट था, सत्ता पक्ष ने इसे एस्टीमेट के रूप में लिया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाए कि लगता है विपक्ष के लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। तो इसलिए ये हो सकता है अब वो पढ़ें तो मामला हो। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दोनों योजनाएं शिक्षा विभाग बंद करेगा? मुझे लगता है कि ये जो सस्पेंस है इसका पटाक्षेप भी जल्दी होगा और कोई ना कोई आदेश निकलेगा। अब देखना यह है कि वो आदेश क्या होगा आदेश। लेकिन देखिए आपने अभी तफसील से हमें बताया कि बीती रात जो आदेश निकला उसके बाद से हंगामा क्यों बरपा, और आपने ये भी जिक्र किया कि आखिर आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। यानी कि अब हम आपसे जानना चाहेंगे सजल जी कि अब अगर शिक्षक स्कूल जाएं तो जाएं कितने बजे? अब भी वो कंफ्यूजन में है। नहीं, देखिए ये तो अभी तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है ना, विधानसभा में घोषणा की है कि शिक्षक 15 मिनट पहले जाएंगे। ठीक है। और 15 मिनट बाद माने जो 4 बजे का समय है यानी 10 बजे का जो समय है उससे 15 मिनट पहले जाएंगे और 4 बजे का जो समय है उसके 15 मिनट बाद निकलेंगे। लेकिन अब तक की जो परंपरा रही है वो परंपरा सवेरे जो विद्यालय अवधि शुरू होती है तो शिक्षकों के आधा घंटा पहले पहुंचने की परंपरा रही है। अच्छा, मतलब अगर 10 बजे है तो 9:30 में बिल्कुल ये शुरू से परंपरा रही है। जब 10:30 से विद्यालय चलते थे तो शिक्षक 10 बजे पहुंचते थे। तो ये परंपरा शुरू से रही है, क्योंकि ये आधे घंटा का जो पीरियड होता है इस पीरियड में प्रार्थना शामिल होती है, इस पीरियड में इंगेजमेंट, जो शिक्षक छुट्टी में होते हैं उनके अरेंजमेंट क्लास बनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, शिक्षक जो है छुट्टी वाले शिक्षक के बदले जो टीचर क्लास लेंगे वो अरेंज क्लास को सीन करते हैं। तो अब यहाँ चूंकि 15 मिनट का टाइम बचा है तो 15 मिनट में प्रार्थना होगी और अरेंजमेंट क्लास बनेंगे। तो लेकिन लास्ट वाला जो है कि 15 मिनट बाद निकल जाएंगे, यानी 4:15 पर जब शिक्षक निकलेंगे ये तो तय है। तो लेकिन उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का मतलब मिशन दक्ष का क्या होगा और 9वीं 11वीं की विशेष कक्षाओं का क्या होगा? तो अब शिक्षक कितने बजे जाएंगे इसका भी आदेश शिक्षा विभाग निकालेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं सजल जी कि अब एक दूसरा आदेश भी शिक्षा विभाग निकालेगा ही निकालेगा? बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है हाउस में तो उस घोषणा पर शिक्षा विभाग अमल करेगा और तब देखना यह है कि उसमें मिशन दक्ष का क्या उल्लेख होता है
या फिर 9वीं और 11वीं की विशेष कक्षाओं का क्या उल्लेख होता है, तो ये पूरा सस्पेंस इसका पटाक्षेप जो होगा वो शिक्षा विभाग के आदेश से पटाक्षेप होगा। और देखना अब ये है कि शिक्षा विभाग ऐसा आदेश कब निकालता है, कितने घंटों बाद निकालता है, तो उसकी प्रक्रिया। क्या लगता है कि आज ही वो आदेश निकल जाएगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल वो शाम बिल्कुल जैसे कल मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की थी और रात को आदेश आ गया था, तो मुख्यमंत्री ने आज फिर सदन में घोषणा की है, तो मुझे लग रहा है कि आज भी देर शाम तक या कहिए कि रात के पहले पहर तक शिक्षा विभाग का आदेश आ जाना चाहिए। अच्छा, बीते दिन मुख्यमंत्री ने एक और बात कही थी, साफ कहा था कि हम के पाठक को बुलाएंगे और मुलाकात करेंगे। आपने देखा था कि कितने तेवर में थे सीएम नीतीश, काफी गुस्से में थे, काफी गर्म थे के पाठक पर। आज हमने देखा कि काफी नरम थे के पाठक पर। तो क्या मुलाकात हो गई दोनों के दरमियान? कोई जानकारी? देखिए संवादहीनता की स्थिति नहीं होगी। अगर संवादहीनता की स्थिति रहती मुख्यमंत्री और के पाठक के बीच, तो वो आदेश ही नहीं निकलता, क्योंकि वो जो आदेश है, जो संशोधन आदेश कल निकला है, उस पर वो बिना अपर मुख्य सचिव के अनुमोदन के नहीं निकलेगा। तो ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच संवादहीनता की स्थिति नहीं है, संवाद कायम है। और उसी संवाद का नतीजा था कल का आदेश शिक्षा विभाग का। कि बातचीत हुई होगी? बिल्कुल बिना बातचीत के ऐसा आदेश निकल ही नहीं सकता है। और चूंकि सीएम का जो निर्देश था, शिक्षा विभाग ने उसको फॉलो किया, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग ने अपने मिशन दक्ष को और 9वीं 11वीं की जो विशेष कक्षाएं थी उसको बरकरार रखा। बिल्कुल। मतलब ये तो सवाल है कि बरकरार रखा कि नहीं रखा, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अब नया जो आदेश निकलेगा उसमें ये डिपेंड करेगा कि इसका क्या होगा। अच्छा, बीते दिन एक और खबर आई सजल जी, कहा यह गया कि कुछ विधान पार्षदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्या कुछ था? देखिए, वो जो ज्ञापन था, उस ज्ञापन में सिर्फ स्कूल टाइमिंग नहीं था। अच्छा। हाँ, उस ज्ञापन में ये था कि शिक्षक नेताओं के, खासकर विश्वविद्यालय शिक्षक नेताओं के जो वेतन बंद हुए हैं, जो पेंशन बंद हुए हैं, उसमें पहला डिमांड ये था। दूसरा डिमांड था स्कूल टाइमिंग। स्कूल टाइमिंग सेकंड डिमांड था। तो लेकिन चूंकि स्कूल टाइमिंग, स्कूल जो है वो मास से जुड़ा हुआ है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीएम ने उसका संज्ञान तुरंत लिया। और आपको बता दूं कि वो जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, वो ज्ञापन सिर्फ विपक्ष का नहीं था, उसमें पहला जो हस्ताक्षर है ज्ञापन पे, वो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो विधान पार्षद हैं नीरज कुमार जी, पहला हस्ताक्षर नीरज जी का था। उसके बाद जो 2 हस्ताक्षर थे, वो दोनों लेफ्ट पार्टी के एमएलसी के हस्ताक्षर थे, जिसमें संजय कुमार जी हैं, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह हैं। तो ऐसे था, उसमें करीब करीब जो सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के जितने भी विधान पार्षद हैं, तो उसमें सबों की भागीदारी थी उसमें। तो चूंकि वो स्कूल टाइमिंग को लेके था, इसलिए उसमें सबों की राय एकमत थी कि स्कूल का टाइमिंग वही हो जो पहले था। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी कोई डिमांड रखी? देखिए, वो साफ आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की वार्ता हुई थी, ये 16 फरवरी को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से, तो विजय कुमार चौधरी ने साफ कह दिया था कि सक्षमता परीक्षा होगी। और बाकी जो मुद्दे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की सहूलियत को देखते हुए वो 2 ऑफलाइन परीक्षा का प्रोविजन का निर्णय लिया है। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, जिसमें ऐच्छिक स्थानांतरण और 3 ऑप्शन समाप्त करने की जो बात है, इस पर जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही कोई विचार होगा। क्योंकि उसमें समय है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार और शिक्षक आमने तब इस मामले को निपटाएंगे, इस मामले को देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी, सरकार जो भी फैसला लेती है उस शिक्षकों के हित में लेती है, इसलिए इसका निराकरण मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन समस्याओं पर सरकार गौर करेगी। एक आखिरी सवाल
है सजल जी, बीते दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गर्म थे के पाठक पर। उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल तो ये खड़ा हुआ कि क्या के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं सुनते हैं, उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं? देखिए, अगर के पाठक मुख्यमंत्री की नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कल आदेश नहीं निकला होता। तो सरकार में मुख्यमंत्री सर्वोपरि होते हैं और मुख्यमंत्री का आदेश ही सबों के लिए मान्य होता है। और के पाठक ने तो कल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही यह दिखा दिया कि मुख्यमंत्री का आदेश मान्य है। तो ये इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन शिक्षा के अपर मुख्य सचिव नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में ही वो सारा कुछ उनकी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका जो फोकस है, के पाठक का जो फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे है, उनका फोकस शिक्षा पे है, उनका फोकस बच्चों पे है। टीचर सेकेंडरी में आते हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षक जो हैं वो शिक्षा की धूरी होते हैं, इसी पिलर होते हैं। इसीलिए विपक्ष यह जानते हुए भी जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है वह शिक्षा के राजनीतिकरण को मुद्दा बनाती है। और वो उनकी कोशिश ये होती है कि शिक्षकों की सहानुभूति हम बटोर लें। तो आप देखिए, जब शुरुआती दौर में जब महागठबंधन सत्ता में नहीं था तो महागठबंधन सरकार पे हावी थी शिक्षकों के हित को लेके। बाद में जब महागठबंधन सत्ता में आई तो बीजेपी हावी हुई, और फिर जब महागठबंधन सत्ता में आया तो ये भूल गया कि शिक्षकों से हमने क्या वायदे किए थे। कंप्लीट ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही हैं, और राजनीतिकरण वोट के लिए हो रहा है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर इस कदर हंगामा बरपा क्यों है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।